वालेकुम। आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹275। व्हाट वुड बी 100 kg कॉस्ट। यहाँ हमने kg लिखा, यहाँ हमने दूसरी तरफ हमने कॉस्ट लिखा। 25 kg की कॉस्ट है 275, तो 100 kg की क्या कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि kg हमारा इंक्रीज़ हुआ है 25 से 100 की तरफ, तो हमारी कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो केजी बढ़ रहा है तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ टेल जो है या एरो की, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 100, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे रेशो 25, फिर हम प्रोपोर्शनल के डॉट्स लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम नीचे एरो पे से उठाएंगे, नीचे एरो की जो टेल है यहाँ हमने एक्स लिखा, और फिर हम लिखेंगे ऊपर 275 रेशो 275। अब जैसे हमने पहले एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी इस तरह हम करेंगे। ये हमारा हो गया मीन और ये हो गया हमारा एक्सट्रीम। अब हम 25, क्योंकि एक्स हमारा सेंटर में है इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 275। अब ये हो गया हमारा 25x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27500। x इज इक्वल्स टू 27500 को हम 25 से कैंसिल करेंगे। 25 वन टाइम इज़ 25, 25 वन टाइम इज़ 25, फिर इसमें से 25 निकालेंगे तो 2 बचेंगे, 2 हमने इसको दिए। ये भी 25 वन टाइम इज़ 25 और 0 2 पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो x इज़ इक्वल्स टू 1100 हमारा आंसर आएगा। यानी 100 kg की प्राइस हमारी क्या होगी, 100 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹1100। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। A carpenter makes 150 tables in 30 days. In how many days he make 200 tables? हमने एक तरफ टेबल लिखा, दूसरी तरफ हमने डेज़ लिखे। 150 टेबल्स जो वो बना रहा था कारपेंटर, वो 30 डेज़ में बना रहा था। अगर उसे 200 टेबल्स बनाने को दी जाएँ तो डेज़ कितने लगेंगे। यहाँ पे हमने x लिखा। अब यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि जो 150 से 200 पे जा रहा है, यानी टेबल्स जो है हमारी कारपेंटर जो बना रहा है वो ज़्यादा बना रहा है, तो उसको टाइम यानी डेज़ भी उसको ज़्यादा लगेंगे। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आएगा, दोनों एरो एक ही तरफ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि हम टेल से स्टार्ट करेंगे, तो हमने 200 लिखा, फिर हमने 150 लिखा यहाँ पर, फिर हम यहीं वापस दूसरी तरफ भी हम टेल से स्टार्ट करेंगे, एरो की टेल से। ये टेल है एरो की, फिर हमने एक्स लिखा और फिर हमने रेशो 30 लिखा। अब यहाँ पे सेंटर में हमारा मीन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट और लास्ट हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन में हमारा x है तो हम पहले इसी को लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ 150x, और फिर हम 200 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 30। जब हमने 150x एज इट इज़ उतार लिया, फिर 200 को 30 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6000। फिर हमने क्या करा, x इज इक्वल्स टू 6000 लिखा, और जो चीज़ x से मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। फिर जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 डेज़। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो 5 घंटों में वो कितना ट्रैवल करेगी। एक जगह हमने किलोमीटर लिखा, दूसरी जगह हमने आवर्स लिखे। 120 किलोमीटर उसको 2 घंटे लग गए ट्रैवल करने में। अगर वो 5 घंटे ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितने किलोमीटर वो ट्रैवल किया होगा उसने। यहाँ पे आवर्स हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं, इसका मतलब उसने किलोमीटर भी ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो आवर्स हमारे बढ़ गए और किलोमीटर भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी वो 2 से 5 आवर्स यानी 3 आवर्स उसने और ट्रैवल किया है, तो उसका किलोमीटर ज़्यादा आएगा। अब ये ऊपर वाला, अब हम इसको टेल से स्टार्ट करेंगे। x प्रोपोर्शनल x रेशो 120, यहाँ से स्टार्ट करेंगे x रेशो 120, फिर हम यहाँ की टेल से स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शनल टू 5 रेशो के डॉट डालेंगे और फिर हम लिखेंगे 2। यह आएगा हमारा मीन और नीचे हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
ठीक है। अब हम एक्स हमारा जो है वो एक्सट्रीम की तरफ है, तो पहले हम इसे उतारेंगे। एक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 120 और 50 को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। अब 2x इज इक्वल्स टू 120 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 600। फिर जो चीज़ x से मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है, तो हमने 2 को डिवाइड करा। जब हमने 2 और 600 को कैंसिल किया तो हमारा आंसर आया 300 सॉरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।